हेलो टू ऑल स्टूडेंट्स, माय नेम इज सुमित राणा। बेटा आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बीएससी सेकेंड ईयर के बॉटनी फर्स्ट पेपर के लेक्चर 3 में। हम लोगों ने इससे पहले लेक्चर 2 अपलोड कर दिए हैं, वो आपने अभी तक नहीं देखे तो उसको देख लीजिए। और जो लोग पहली बार मेरे चैनल को या मेरे लेक्चर को देखने जा रहे हैं तो पहले नंबर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए और इस लेक्चर को लाइक कर लीजिए, जिससे मैं जो भी न्यू लेक्चर अपलोड करूँगा वो आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ICBN। तो इस लेक्चर के अंतर्गत हम लोग आज जो देखने वाले हैं वो एक बॉटनी की बहुत ही इंपॉर्टेंट ब्रांच है, हम ये कह सकते हैं। और एक इंपॉर्टेंट ये भी पॉइंट है कि यहाँ पर आपका इससे एक शॉर्ट नोट बनेगा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो एग्जाम में आपका शॉर्ट नोट भी इससे पूछा जाता है, तो वो इंपॉर्टेंट है। तो देख लिए ICBN एक्चुअल है क्या, इसकी फुल फॉर्म आ जाती है तो हम कहेंगे इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर। दैट मीन्स जो इंटरनेशनल लेवल पर बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर दिया जाएगा उसको ICBN के अंतर्गत ही रखा जाएगा, ठीक है। तो इस ICBN के अंतर्गत कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रिंसिपल्स हैं और कुछ रिकमेंडेशन है, इनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तब हमको ये समझ में आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो एनिमल हो, एक्चुअल में हम लोग यहाँ पर प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ICBN है वो ICZN से काफ़ी डिफरेंट है, ये भी आप याद रखिएगा। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर, बहुत सारे कोड यहाँ पर इससे रिलेटेड नहीं है, बहुत सारे रूल्स यहाँ पर चेंज हैं जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो देखिए ICBN में कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिखा है, उसको देख लेते हैं क्या लिखा है। देखिए लिखा है टेक्सोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर होता है। तो आपको इस बात को याद रखना है कि जो टेक्सोनॉमी है, वर्गीकी है, उसके अंतर्गत किसी भी ऑर्गेनिज्म का अगर उसका आइडेंटिफिकेशन करें या किसी भी ऑर्गेनिज्म को भी ये मान लेते हैं कि उसका नॉमेनक्लेचर करना है, ठीक है। तो नॉमेनक्लेचर करने से पहले हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, उसके इंपॉर्टेंट पार्ट क्या क्या है। तो सबसे पहले तो हमें उसके बारे में उसका आइडेंटिफिकेशन, दैट मीन्स उसके बारे में पहचान होनी चाहिए हमको, ठीक है। देन हम उसका क्या करेंगे, क्लासिफिकेशन करेंगे, फिर हम उसका वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण करने के बाद में हम उसका क्या करेंगे, नामकरण करेंगे, ठीक है। तो जो टैक्सोनॉमी में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैंने पहले भी प्रीवियस लेक्चर में बताया आपको, अगर नहीं देखा है तो उसको देखिए जा करके, तब ये समझ में आएगा कि किसी भी ऑर्गेनिज्म का, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, बैक्टीरिया हो, वायरस हो, किसी का भी आप अगर नॉमेनक्लेचर करने जा रहे हैं या सबसे पहले आपने उसको अभी खोजा है, अभी तक जो खोजा नहीं गया उसको, आप किसी ऑर्गेनिज्म को खोजा है तो उसको खोजने के बाद में हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उसका आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये हम कह सकते हैं कि जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए। क्लियर? चलिए, होता है तथा कुछ रूल्स पर बेस्ड होता है, यानी कि ये जो यहाँ पर 3 पॉइंट हैं ये कुछ रूल्स पर, नियमों पर आधारित हैं, जिसे ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, रट लीजिए, कहते हैं, ठीक है। जिसके आधार पर किसी नए ऑर्गेनिज्म या जीव का क्लासिफिकेशन सिस्टम व नॉमेनक्लेचर तय किया जाता है, ठीक है। तो ICBN के आधार पर क्या किया जाता है, कोई अगर नया जीव खोजा गया है ना, तो उस नए जीव का क्लासिफिकेशन और उसका नॉमेनक्लेचर क्या किया जाएगा, तय किया जाएगा कि हाँ हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं, ठीक है। देखिए नई लाइन से लिखा है ICBN के रूल्स साइंटिस्ट के द्वारा, यानी कि जो ICBN के रूल दिए गए हैं वो साइंटिस्ट के द्वारा IBC, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। IBC एक्चुअल क्या है इसको समझिए। IBC कहने का मतलब है इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस। ये एक ऐसी संस्था है, हम कह सकते हैं, या एक ऐसी बैठक है जहां पर दुनिया भर के साइंटिस्ट आकर के बैठेंगे, अपना अपना मत रखेंगे और मत रखने के बाद में कहेंगे हाँ ठीक है, चलो भाई ये जो आपने ऑर्गेनिज्म खोजा है इसको आप जो है ना यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। आपने इसके बारे में आइडेंटिफिकेशन कर लिया, आपने इसके बारे में क्लासिफिकेशन कर लिया, आपने इसके बारे में नॉमेनक्लेचर कर दिया। तो नॉमेनक्लेचर जब दिया जाता है किसी ऑर्गेनिज्म का, तब ये कांग्रेस क्या होगी, बैठेगी। और बैठ करके, कांग्रेस में सरकार की बात नहीं कर रहा मैं, कांग्रेस यहाँ पर ये जो इंटरनेशनल लेवल पर, बॉटेनिकल लेवल की जो कांग्रेस है वो यहाँ पर बैठेगी। और खास बात क्या है कि जो कांग्रेस है, ये जो संस्था है, ये चेंज होती रहती है। मतलब आज किसी देश में इसको बैठक दी गई या किसी देश के द्वारा इसको रूल किया गया, अगले हो सकता है कुछ दशकों में इसको किसी और देश जो है ना, कंट्री जो है ना, इसको क्लासिफाइड करे या इसके अंतर्गत अपने आप को वो इसका ऑनर बताए, हम ये कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चेंज होता रहता है। तो देखिए प्रेजेंट टाइम नहीं, पहले हम देखेंगे कि जो प्रपोज किया गया वो क्या है। तो ICBN इंटरनेशनल बॉटेनिकल कांग्रेस में प्रपोज किए जाते हैं, ठीक है। अब देखिए नई लाइन से यहाँ पर एक खास बात लिखा है कि सर्वप्रथम ICBN को, यानी कि सबसे पहले जो ICBN को
एक्सेप्ट किया गया था वो बर्लिन में किया गया था। दैट मीन्स बर्लिन बॉटेनिकल कांग्रेस। बर्लिन क्या है? बर्लिन एक सिटी है जो कि जर्मनी में आपकी स्थित है, जहां पर दैट मीन्स जर्मनी कंट्री है, जर्मनी में एक सिटी आती है बर्लिन, ठीक है। इसी में ही क्या किया गया था, बॉटेनिकल कांग्रेस को यहाँ पर बिठाया गया था। और कब बिठाया गया था? 1987 में। और ये जो ICBN है इसको क्या कर दिया गया था? एक्सेप्ट कर लिया गया था। हाँ ठीक है, यहाँ पर आप रख सकते हैं इसको, ठीक है। तो किया गया था। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में मेलबॉर्न बॉटेनिकल कांग्रेस, मेलबॉर्न क्या है? मेलबॉर्न एक सिटी है जो कि ऑस्ट्रेलिया में आपका प्रेजेंट है, ठीक है। तो मेलबॉर्न बॉटेनिकल कांग्रेस 2011 में इसे प्रपोज किया गया है, यानी कि जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है इसको 2011 में मेलबॉर्न बॉटेनिकल कांग्रेस संस्था बैठी, उसमें इसको क्या कर दिया गया? प्रपोज कर दिया गया, ठीक है। जिसे मेलबॉर्न कोड भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं? मेलबॉर्न कोड भी कहते हैं। अब देखिए नई लाइन से यहां पर कुछ पॉइंट लिखा है, इसको समझिए। ICBN के रूल को मुख्यतः 3 भाग में डिवाइड किया गया, यानी कि जो ICBN है इसको मुख्यतः कितने भागों में डिवाइड किया गया बेटा? 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो यहां पर भाग है उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल, दूसरा है रूल्स और तीसरा है रिकमेंडेशन। दैट मीन्स सिद्धांत, नियम और सुझाव। ये 3 यहां पर पॉइंट हैं जिनको हमें समझना है। क्लियर ना? अब देखिए यहां पर जो प्रिंसिपल है, जो सिद्धांत है, ये क्या है इसके बेसिस पर, तो उसको देख लेते हैं। देखिए यह ICBN का मुख्य भाग होता है, यानी कि जो प्रिंसिपल है ये ICBN का क्या है? मेन पार्ट है, ठीक है। इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर सामान्यतः जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर से स्वतंत्र एवं अलग होता है। दैट मीन्स इंडिपेंडेंट होगा और सेपरेट होगा। देखिए मैंने कहा ना, जो प्रिंसिपल यहां पर दिए गए, सिद्धांत दिए गए, इन सिद्धांत के आधार पर ही क्या किया गया है? जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर जो है और जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर है ये एक दूसरे से सेपरेट है और क्या है? डिफरेंट है, ठीक है। जूलॉजिकल नॉमेनक्लेचर स्वतंत्र व अलग होता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर, यानी कि जो सिद्धांत है इसके आधार पर जो बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर सिस्टम है, इसमें लैटिन और ग्रीक लैंग्वेज का यूज किया जाना चाहिए। यानी कि हम यहाँ पर कोई भी बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर अगर देंगे तो उस बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर में सिद्धांत में खास बात ये कही गई है कि आप किसी और भाषा में इसको नहीं प्रपोज कर सकते हैं। आपको अगर प्रपोज करना है तो आप सिर्फ इसको लैटिन वर्ड में या ग्रीक वर्ड में या ग्रीक लैंग्वेज में ही क्या करेंगे? इसको यूज करेंगे और इसका यूज करके आप उसके नॉमेनक्लेचर क्लासिफिकेशन को प्रपोज करेंगे, ठीक है। चलिए इसके आगे हम लोग रूल्स और रिकमेंडेशन के बारे में भी देख लेते हैं। चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग उसी के सीरियल में आगे देखते हैं। इसमें हम लोग देखते हैं रूल्स के बारे में, ठीक है। क्या इसके रूल्स दिए गए उसमें हम लोग देख लेते हैं। सिद्धांत हम लोगों ने देख लिया, अब इसका नियम क्या है वो हम लोग देखते हैं। देखिए नियम कह रहा है कि ICBN का मेन पार्ट रूल के फॉर्म में होता है, यानी कि जो ICBN का मुख्य भाग है वो रूल्स, दैट मीन्स नियम के रूप में होता है, जिन्हें 300 आर्टिकल्स के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। बस आपको इतना इसमें याद रखना है। जैसे कितने आर्टिकल्स में इंक्लूड किया गया है? 300 आर्टिकल्स के फॉर्म में इंक्लूड किया गया है। उसके बाद में देखिए रिकमेंडेशन, यहाँ पर हेडिंग पड़ी है। रिकमेंडेशन कहने का मतलब होता है सुझाव। अब इसमें क्या क्या सुझाव दिए गए वो देख लेते हैं। देखिए यह ICBN का वह पार्ट है जिसमें रूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है, ठीक है। इसमें क्या किया गया है? रूल्स के बारे में एक्सप्लेनेशन किया गया है बहुत ब्रीफ तरीके से कि क्या क्या रूल्स यहाँ पर दिए गए हैं, तथा रिकमेंडेशन की सहायता से डिफरेंट सिचुएशन में रूल्स को अप्लाई करने में सहायता मिलती है, ठीक है। यानी कि जो डिफरेंट सिचुएशन आती हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करने में, उसमें क्या होती है? इससे इसको सहायता मिलती है, ठीक है। रिकमेंडेशन मुख्य रूप से टैक्सोनॉमियल रैंक यानी कि टैक्सॉन या टैक्सा के रूप में प्रपोज किए जाते हैं। अब यानी कि ये क्या है भाई? यहां पर ये जो रिकमेंडेशन है इसमें मुख्य रूप से क्या टैक्सोनॉमिकल रैंक को रखा गया है। अब टैक्सोनॉमिक रैंक क्या है? तो टैक्सोनॉमिक रैंक की अगर हम लोग बात करें तो एक सही क्रम जो यहाँ पर होता है टैक्सोनॉमिक रैंक का, वो होता है जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं। लाइक आपको किसी भी ऑर्गेनिज्म का क्या मालूम होना चाहिए? किंगडम मालूम होना चाहिए कि वो प्लांट है कि एनिमल है, ठीक है। दूसरा क्या है कि उसका डिवीजन क्या है, किस डिवीजन में वो रखा गया है। तीसरा उसकी सीरीज क्या है, ठीक है, उसमें रखा जाएगा। फिर उसकी क्या क्लास है, क्या ऑर्डर है, क्या फैमिली है, क्या जीनस है, देन क्या उसकी स्पीसीज है। तो ये एक सही क्रम में यहाँ पर टैक्सोनॉमिक रैंक को रखा है। सबसे पहले किंगडम आएगा, फिर डिवीजन आएगा, फिर सीरीज आएगी, फिर क्लास आएगा, फिर ऑर्डर आएगा, फिर फैमिली आएगी, फिर जीनस, फिर स्पीसीज। समझ में आया इतना? तो ये हो गया क्या? रिकमेंडेशन का फॉर्म। अब देखिए यहाँ पर कुछ स्टार बना करके पॉइंट लिखा हुआ है, लाइक क्या? देखिए
आईसीबीएन के अकॉर्डिंग स्पीसीज सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक रैंक होती है। आपको इस बात को याद रखना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपका बनता है कि सबसे छोटी जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो क्या है, तो आप कहेंगे सर सबसे छोटी जो टैक्सोनॉमिक रैंक है वो स्पीसीज है। ठीक है, स्पीसीज क्या है, सबसे छोटी टैक्सोनॉमिक रैंक होती है। आईसीबीएन रूल्स के अकॉर्डिंग सफिक्स फिक्स किया जाता है, यानी कि जो सफिक्स है उसको क्या किया जाएगा, फिक्स किया जाएगा। जैसे कि फैमिली में अगर आप कोई भी ऑर्गेनिज्म का नॉमेनक्लेचर करेंगे तो फैमिली के लास्ट में एसी लगता है, तो ये इसका क्या हो गया, सफिक्स हो गया। ठीक है, किया जाता है जिसके उपयोग से टैक्सोनॉमिक रैंक का सही नेम प्रपोज किया जाता है, यानी कि सफिक्स के ही उपयोग के कारण क्या होगा, टैक्सोनॉमिक रैंक का सही नेम प्रपोज किया जा सकता है। फिर देखिए यहाँ पर एक और स्टार बना करके मैंने पॉइंट लिखा है इंपॉर्टेंट, जितने भी स्टार है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। अब आसमान वाले स्टार की बात नहीं कर रहा, यहाँ बोर्ड पे जो स्टार बने उनकी बात कर रहा हूँ। देखिए आईसीबीएन का मुख्य उद्देश्य बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर, ठीक है, के रूल्स को प्रपोज करना तथा इन रूल्स को अप्लाई करने में सहायता करना होता है। तो आईसीबीएन का मेन, अगर कोई आपसे पूछे कि उद्देश्य क्या है, मेन एम क्या है, तो आप कहेंगे सर इसका जो मेन एम है बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर के रूल्स को क्या करना है, प्रपोज करता है, यानी कि जो बॉटनिकल नॉमेनक्लेचर किया जाएगा उसमें रूल्स को ये क्या करेगा, प्रपोज करेगा, तथा इन रूल्स की सहायता से इनमें क्या होगा, हम किसी भी एक ऑर्गेनिज्म का एक सही ढंग से नॉमेनक्लेचर कर सकते हैं। ठीक है, तो वही रूल्स को अप्लाई करने में क्या करता है, सहायता करना होता है। तो आशा करते हैं बच्चों आपको ये आईसीबीएन के बारे में सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, और आपके शॉर्ट आंसर में इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन आता है आईसीबीएन के ऊपर तो आप पूरा ये छाप दीजिए, एकदम छाप दीजिए, बढ़िया से इसको तैयार कर लीजिए, बार बार लेक्चर को रिपीट करके देखेंगे तो आपको डेफिनेटली इसके बारे में बहुत कुछ याद हो जाएगा। और ये 3 फॉर्म तो आप याद ही रखिए। तो पहले तो हम लोग यहाँ पर क्या जानेंगे, पहले तो हम लोग इसके प्रिंसिपल के बारे में जानेंगे, इसका उद्देश्य क्या है, फिर इसमें आपका रूल्स क्या है, ठीक है, नियम क्या क्या यहाँ पर रखे गए हैं, और फिर हम लोग क्या लिखेंगे, रिकमेंडेशन, दैट मीन सुझाव क्या है। तो ये 3 हेडिंग डाल करके जब आप इसके आईसीबीएन के बारे में लिख देंगे और थोड़ा थ्योरी जो मैंने पहले दिया उसको लिख देंगे तो आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिलेंगे। तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा ये लेक्चर। अगर आया है तो लाइक कीजिए, लेक्चर को शेयर कीजिए, चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए, जिससे मैं जो भी लेक्चर अपलोड करूंगा वो आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। अब हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जो बात करेंगे वो हमारा रहेगा क्लासिफिकेशन सिस्टम, फिर हम लोग उसके बाद में फैमिलीज के बारे में स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक्स अ लॉट।